Hello guys, this is Dr. Atish Kumar Pandey this side from Sambalpur, Odisha, practicing dentist from Western Odisha from last 6 years, and I welcome you all to yet another video or blog of Ma Padmini Dental Blogs. And today's topic is very important, which is a very neglected topic in dentistry, जिसके ऊपर कोई ज़्यादातर ध्यान नहीं देता, लेकिन आज उसके ऊपर हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों। और उस टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ अटेंडिंग कोर्सेस, डेंटल कोर्सेस, डिफरेंट डेंटल कोर्सेस एंड अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस इन डेंटिस्ट्री। तो दोस्तों, पहले तो मैं सभी जितने भी बडिंग डेंटिस्ट के लिए और जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि दोस्तों जितने भी डेंटिस्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, सबको अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो और डेंटल कोर्सेस और डेंटल कॉन्फ्रेंसेस का वैल्यू क्या होता है, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं दोस्तों। तो पहला चीज़ तो ये है, सिंपल चीज़ जिसके ऊपर हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। फर्स्ट इट इज़ कि आपको छुट्टी मिल जाती है आपके नॉर्मल शेड्यूल से, और कुछ दिन आप छुट्टी बना सकते हो, आप हॉलीडेज़ पे जा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए गोवा में कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जैसे कि अभी हो रहा है गोवा में कॉन्फ्रेंस, यूथ डेंटोफेशियल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 5th वाला 5वां एडिशन हो रहा है गोवा में। तो आप अगर गोवा गए हो तो आप वहाँ पे छुट्टी मना सकते हो बहुत दिन के लिए। तो वैसे टाइप का आप कहीं भी कॉन्फ्रेंस जाओ तो 2-3 दिन के लिए आपका शेड्यूल का आप छुट्टी मना सकते हो, कुछ जगह जा सकते हो, माइंड फ्रेश कर सकते हो। पहला तो चीज़ यही है। सेकंड चीज़ ये है दोस्तों कि अपग्रेडेशन आप कर सकते हो अपना नॉलेज का और स्किल्स का। तो यू कैन अपग्रेड योर स्किल्स एंड नॉलेज, एंड डेफिनेटली बाय अपग्रेडिंग योर स्किल्स एंड नॉलेज इन डेंटिस्ट्री। जस्ट लाइक मैं कुछ कोर्सेज के बारे में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। जैसे कि आप कोई भी एंडो का कोर्स कर सकते हो, या फिर कोई भी आप ऑर्थो का भी कोर्स आजकल हो रहा है दोस्तों। बहुत सारे जनरल प्रैक्टिशनर्स, एज ए जनरल प्रैक्टिशनर्स भी आप नॉर्मल बेसिक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करने के लिए आप सीख सकते हैं दोस्तों। तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारा चीज़ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा दोस्तों। तो आप करोगे तो आप बेसिक चीज़ें तो करने पाओगे, बाकी आप सारा चीज़ अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से आप कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो क्लिनिक में। तो दोस्तों एंडो का कोर्स आ रहा है, ऑर्थो का कोर्स आ रहा है। आईडीए जो है, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, बहुत सारा कोर्सेज कराती है दोस्तों अपने ब्रांचेस में, वो सब आप कर सकते हो। क्राउन एंड ब्रिजेस का भी कोर्सेस आता रहता है दोस्तों। फिर सर्जिकल कोर्सेज आता रहता है, पेरियो के कोर्सेस आते रहते हैं, इम्प्लांट के कोर्सेस आते रहते हैं दोस्तों। तो आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, नॉट ओनली बाय योर स्किल्स बट ऑल्सो बाय योर नॉलेज। और अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि किसी एक एंटरप्रेन्योर ने कहा है, कि किसी एक बड़े बिजनेसमैन ने कहा है दोस्तों, या किसी एक बड़े इन्वेस्टर ने कहा है, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है दोस्तों, कि अगर आप अपग्रेड नहीं करते हो तो आप दिन बर दिन गिरने लगते हो अपने फील्ड में। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको डिफरेंट डेंटल कोर्सेस एंड कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड करना पड़ेगा, और उससे सीखना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में लर्निंग लेनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप लर्न करोगे तो एल हटा के आप उतना ज़्यादा अर्न कर सकते हो अपने लाइफ में। तो दोस्तों ये गया सेकंड चीज़। तो थर्ड चीज़ है दोस्तों, मीटिंग द लीजेंड्स ऑफ डेंटिस्ट्री। तो दोस्तों मीटिंग द लीजेंड्स ऑफ डेंटिस्ट्री का मतलब ये है दोस्तों कि जितने भी कॉन्फ्रेंसेस या फिर कोर्सेज पे आप करते हो, तो जो आपसे बेटर कर रहा है दोस्तों, उनसे आप मिल सकते हो डेफिनेटली, और उनसे अपना डाउट पूछ सकते हो, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है दोस्तों लोगों के साथ मिलने को और उनको जानने को। उनका स्ट्रगल पीरियड के साथ आप उनसे पूछ सकते हो, थोड़ा सा टाइम पूछ सकते हो कि सर मेरे को आपसे कुछ डाउट पूछना है, कैन यू बी अवेलेबल और मे यू बी अवेलेबल, ऐसे कुछ पूछ सकते हो, उनको डाउट्स पूछ सकते हो, मिल सकते हो, फोटोज़ खींच सकते हो उनके साथ, अपना मेमोरीज को रख सकते हो। और लीजेंड्स को मिलोगे डेंटिस्ट्री में तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। बहुत लोग जो बोलते हैं सेचुरेशन आ चुका है डेंटिस्ट्री में, सेचुरेशन सिर्फ दिमाग में है दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी डेंटिस्ट को जानता हूं दोस्तों, और बहुत सारे फेमस डेंटिस्ट को भी जानता हूं, और ना ही बस अपने स्टेट का बट ऑल ओवर इंडिया का, जो लोग की ऑलरेडी बहुत सारा पैसा कमाते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे स्टेट में जिनका जो कमाते हैं, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता दोस्तों, लेकिन मैं इंडिया में जितने हैं उनका नाम ले सकता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ मेरे स्टेट में कौन कौन कमाते हैं, बट मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में भी बहुत सारे लोग कमाते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल भी हो जाता है। तो कोई अगर
किसी मेरा चैनल का कोई प्रॉब्लम हो जाए बोल के मैं नहीं लेना चाहूँगा किसी का नाम, बट बहुत सारे लोगों को जानता है। उसके लिए आपको मेरे को कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर किसी को डाउट है इस वीडियो के रिलेटेड कि कौन कौन ऐसे लीजेंड्स हैं, मैं उनका नाम ले सकता हूँ, आपको उसके लिए मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता सकता हूँ कौन कौन है, आप चेकअप भी कर सकते हो। तो कितने लोग कितना कितना कमाते हैं। मैं इवन बहुत सारे जस्ट मतलब कि पास आउट हो चुके हैं और 2-3 साल 5 साल प्रैक्टिस में भी उन लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ। तो ये जस्ट बिकॉज कि उनका प्रैक्टिस अच्छा है दोस्तों। तो वैसे लोगों को आप सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस एंड कोर्सेस में मिल सकते हो, तो वहाँ जाके आप मिल सकते हो उनको। तो ये गया तीसरा चीज़। और अभी हम लोग आ रहे हैं दोस्तों तो चौथा चीज़ पे। चौथा चीज़ क्या है दोस्तों? चौथा चीज़ है नेटवर्किंग कर सकते हो आप। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता है दोस्तों। नेटवर्किंग का मतलब होता है आप लोगों के साथ मिल सकते हो, डिफरेंट स्टेट ऑफ डेंटिस्ट के साथ मिल सकते हो। अपने स्टेट कभी कभी तो आप अपने स्टेट कॉन्फ्रेंस में जाओगे या फिर किसी कोर्स में जाओगे तो अपने एरिया के किसी डेंटिस्ट को भी मिल सकते हो आप। तो वो आपको भी पता नहीं होता, आप मिल सकते हो डेफिनेटली वहाँ पे, और उनसे कनेक्ट कर सकते हो, उनसे कभी कभार बातचीत कर सकते हो, कैसा चल रहा है क्या चल रहा है, आप सुख दुख बांट सकते हो उनके साथ। तो फ्यूचर में एक फ्रेंडशिप कर सकते हो। तो नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है दोस्तों, खासकर डेंटिस्ट्री में। नॉट ओनली फॉर पेशेंट फ्लो बट ऑल्सो फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ये एक ज़रूरी चीज़ हो जाता है और आपको हमेशा फिट रखता है दोस्तों। और पांचवा चीज़ है दोस्तों एक CD पॉइंट। CD पॉइंट मतलब दोस्तों कॉन्टिन्यूस डेंटल एजुकेशन पॉइंट, जो कि बहुत सारे स्टेट, हालांकि उड़ीसा में अभी वो एप्लीकेबल नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में दोस्तों एक्चुअली CD पॉइंट्स भी काउंट करते हैं, ताकि आप कितना अच्छा प्रैक्टिस करने पा रहे हैं और आपका CD पॉइंट कितना आपने कितना कलेक्ट करके रखा है, वो भी रिसेंट CD पॉइंट्स वो भी चेक करते हैं। तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस एंड कोर्सेज करना भी जरूरी हो जाते हैं। और लास्ट में दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने चार्जेस बढ़ा सकते हो दोस्तों। जैसे कि मैं अपने टाउन का बात करूँगा, मैं यहाँ पे एक मैम है जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, जो कि हर साल एंडो का कोर्स करती है दोस्तों। एक लेटेस्ट कोर्स पकड़ते हैं वो दोस्तों, और उन्होंने मेरे को बताया था पर्सनली कि वो एक एंडोडोंटिक का कोर्स करते हैं दोस्तों। एंडोडोंटिक्स का डेफिनेटली एक कोर्स करते ही हैं हर साल, और उससे उनका स्किल डेवलपमेंट करते हैं, नॉलेज डेवलपमेंट करते हैं, और सारा बाकी चीज़ मैंने जितना भी बताया वो तो करते ही हैं। उसके साथ हर साल 500 या फिर कुछ एक अमाउंट वो बढ़ा सकते हैं हर साल अपना जो ट्रीटमेंट चार्जेस में है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है। तो हमको हर साल या फिर 2 साल 3 साल में हमेशा अपना रेट चार्ट बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो दोस्तों। और इतने सारे डिफरेंट ये हैं। और अभी तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि कौन कौन से ब्रांचेस, कौन कौन से बॉडीज़ हैं डेंटल का, जो कि डेंटल का कोर्सेस या फिर कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं। फर्स्ट है IDA, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, जो कि आपको पता ही होगा, कॉन्फ्रेंसेस, स्टेट कॉन्फ्रेंसेस और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होता है उसका। और अभी तो उसका हेड ऑफिस जो है मुंबई में, उन्होंने अभी अपना जो है एक क्लिनिकल जो है मतलब कि कोर्स करने का एक कर रखा है, क्लिनिकल कोर्स भी डाल रखा है 1 साल का JRCIP में। तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। सेकंड है दोस्तों DSAI का मेरे को फुल फॉर्म तो ये पता याद नहीं है दोस्तों, बट मैंने उनका ही एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था दोस्तों। और उसमें बहुत सारे यूथ डेंटिस्ट आते हैं, बहुत सारे डेंटल कॉलेजेस से भी, डेंटल स्कूल से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं दोस्तों, मिलते हैं। तो आप वहाँ पे भी जाके फ्रेंडशिप कर सकते हो दोस्तों, और अपना नॉलेज गेन कर सकते हो, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स कर सकते हो दोस्तों। और वैसे बोलने से DSAI के बाद मैं बोलना चाहूँगा यूथ डेंटोफेशियल कॉन्फ्रेंस होता है, जो कि अभी गोवा में हो रहा है। इस साल का एडिशन अभी चल रहा है 14, 15 एंड 16 को। उन लोग कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री और कॉस्मेटिक मैक्सिलोफेशियल एस्थेटिक्स के बारे में बताते हैं दोस्तों। फेशियल एस्थेटिक के बारे में कॉन्फ्रेंस होता है, और डेंटिस्ट्री के बारे में भी कॉन्फ्रेंस होता है दोस्तों। तो आप बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस और कोर्सेस अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। एलाइनर के भी अटेंड कर सकते हैं दोस्तों, इम्प्लांट के भी अटेंड कर सकते हैं। एंडो का तो आपको मस्ट करना ही चाहिए, हर 2-3 साल 5 साल
में अपना अपग्रेडेशन करना ही चाहिए दोस्तों, आपको और सीखना चाहिए, ताकि आप जितना भी सीखेंगे दोस्तों तो आप उतना ज़्यादा अर्न करने पाएंगे, क्योंकि उतना कॉम्प्लिकेटेड केस आप जो है आप सर्जरी का भी होता है दोस्तों, इम्पेक्शन के बारे में भी सिखाते हैं, एक्जोडोंसिया के भी बारे में सिखाते हैं बहुत सारे मेंटर्स आजकल। बस आपको ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर आपके होम टाउन में भी हो सकता है, तो उसके रिलेटेड आपको थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। लोग जो आपके लीडिंग डेंटिस्ट हैं उनसे पूछना पड़ेगा आप किसके अंडर से कोर्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका है वीडियो। और मुझे आशा है दोस्तों कि आप सबको कुछ वैल्यू मैंने ऐड किया होगा। आई हैव एडेड सम वैल्यू इन योर लाइफ फॉर टुडे, एंड आई होप आई हैव made something clear from my side that how much importance it is to attend the dental courses and dental conferences in India in dentistry. So इन्हीं बातों के साथ मैं डॉक्टर आतिश कुमार पांडे साइन ऑफ ले रहा हूँ आज से। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे अहेड, एंड दिस इज डॉक्टर आतिश कुमार पांडे दिस साइड फ्रॉम संबलपुर ओडिशा साइनिंग आउट। लव यू ऑल।